हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास 9 में भी क्लास 9 के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, उसमें भी हमने पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन किया था। क्लास 8th में भी किया, लेकिन क्लास 8th का में हमने वो वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अपने क्लास 8th में स्टडी किया कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है। सो पहले आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा, क्लास 8th में भी पढ़ा है। अब क्लास 10th में पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे, और जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ओके पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। देखो, पॉलिनोमियल क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है, एक ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक ग्रुप मान लो, कॉम्बिनेशन मान लो, और क्या। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x³ + 9x + 9, ये एक पॉलिनोमियल है। इट्स ओके। अब बेसिक जो डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन बताएं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से सुन लेना, पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम अक्सर मिस कर जाते हैं। पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, so polynomial is the combination of algebraic expression in which the power of variable is always a positive integer. इट्स ओके, ऑलवेज द पावर, एक पॉलिनोमियल में क्या कर सकते हैं आप, 3x³ + 4y² + 9z, मैंने अलग अलग वेरिएबल यूज कर लिए, कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल भी होते हैं, सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल भी होते हैं, ये सेम वेरिएबल के हैं, एक्स एक्स है। डिफरेंट वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, बट कंडीशन क्या है कि जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 है, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो बता सकते हैं, पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट्स ओके, रिमेंबर दिस। डेफिनेशन भी पता होना चाहिए ना, अगर आप एक्सप्लेन नहीं किसी चीज को कर पाते हैं और आपके माइंड में है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस पता होने का कोई फायदा नहीं है। इट्स ओके, तो डेफिनेशन हमें बाय हार्ट अच्छी तरह पता होनी चाहिए, और इट्स ओके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो हम चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। मैं फिर एक्सरसाइज की बात करूंगा, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहा हूं। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, the degree 1, the polynomial having degree 1 वाला polynomial, the polynomial having degree 1, it's okay। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप समझ गए, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब डिग्री 1 का क्या मतलब है, ये लिख दिया मैंने 3x + 9, 4x + 3, 4y + 9, 6y - 3, लाइक दिस। ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। देख सकते हैं यहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 1 1 1, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। इट्स ओके, ओके। चलो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल में क्या आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं इसको मैं क्यों बार बार बता रहा हूं, बच्चों को एक्चुअली यही पता नहीं होता, बच्चे 10th में पहुंच जाते हैं और उनको यही पता नहीं होता कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मोर देन 50% स्टूडेंट्स डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ पॉलिनोमियल इज। मैं बार बार इस डेफिनेशन को इसलिए करवाता हूं, मैंने अभी 9th का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर किया उसमें भी मैंने बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है। फॉर एग्जाम्पल 2y² + 3y + 9, व्हाट इज दिस, यहां पर 2 है और यहां पर क्या 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री तो उसी को मानेंगे, तो हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हम इसमें स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां की डिग्री 3 है, लाइक दिस। ये लो, डिग्री कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। ओके, इट्स ओके। क्यूब देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर इज व्हाट, 3 को हम बोलते हैं क्यूब। तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले था लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 4 वाला भी होता है जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पर हम उसकी जरूरत नहीं है, इतने काफी है। इट्स ओके, तो डेफिनेशन भी आपको पता हो गई। डिग्री वाइज भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो डिग्री 1 वाला होगा तो लीनियर लिखेंगे, डिग्री 2 वाला होगा तो क्वाड्रेटिक लिखेंगे, डिग्री 3 वाला होगा तो क्यूबिक लिखेंगे। इट्स ओके, डिग्री 4 वाला होगा तो बाई क्वाड्रेटिक लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो इतना आप समझ गए। अच्छा, टर्म अकॉर्डिंग आप पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के आधार पे भी
क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ही मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स दिख रही है मुझे। 4x क्यूब प्लस 9x माइनस 7 कितने टर्म्स दिख रही हैं, 3 टर्म्स दिख रही हैं। 3x कितने टर्म दिख रही है, 1। यू नो जितनी टर्म आप पॉलिनोमियल, आप जितनी मर्जी टर्म बना लो, ये लो क्या प्रॉब्लम है। 9x क्यूब प्लस 7x यू नो लाइक दिस प्लस 9, जितनी मर्जी टर्म्स बना लो। जिसमें टर्म 2 होगी, पहले चलो 1 से स्टार्ट कर, जिसमें टर्म 1 होगी उसको क्या बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। यहां पर डिग्री का कोई काम नहीं है, यहां पर टर्म्स के आधार पर कितनी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल का नाम लिखा जाएगा। एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, 1 2 3। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल होगा, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, इसका नाम हो गया बाइनोमियल। इट्स ओके। वैसे बाई का क्या मतलब होता है, बाई एक प्रीफिक्स है ना, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। रिमेंबर दिस, मोनो का मतलब होता है एक। मोनो एक इंग्लिश का प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स समझते हैं आप, जैसे इंटेलिजेंट के साथ अन लगा दिया तो बन जाता है अनइंटेलिजेंट, क्वालिफाइड तो डिसक्वालिफाइड। मैं उन बातों को नहीं डिस्कस करूंगा। तो मोनो एक प्रीफिक्स है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। रिमेंबर दिस, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। ओके, ट्राई से इसे पता चल रहा है, ट्राई मीन 3 होता है, बाई मीन्स 2 होता है। ओके, सो 3x दैट इज बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल्स। अब देखो, एक से ज्यादा कहीं भी आपको दिखे वो पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ओके, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉलिनोमियल्स मतलब एक से ज्यादा टर्म्स। इट्स ओके, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ये भी तो पॉलिनोमियल है, ये भी, बट इनका यहाँ एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है। टू टर्म्स है तो बाइनोमियल बोल देते हैं, है ये भी पॉलिनोमियल्स है। इट्स ओके। तो कई बार आ जाता है क्वेश्चन इस तरह से कि क्लासिफाई करो, टर्म्स के आधार पे करो, डिग्री के आधार पे करो, आप कर सकते हैं। ओके, चलो मैं थोड़ा, ये आप समझ गए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सीधा चैप्टर आपने कर लिया और पॉलिनोमियल का पता ही नहीं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, आपको बताना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो, जब तक आपको बेस मालूम नहीं होगा तो ऐसा चैप्टर सीख कर करोगे भी क्या। इज इट ए पॉलिनोमियल? नो। रीजन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या रीजन है? सी द पावर, सी द एक्सपोनेंट, सी द पावर। आप बोल सकते हैं कि पावर ऑफ y इज नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये? नेगेटिव इंटीजर है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, ना तो फ्रैक्शन हो सकती है। फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने यहां पर, चलो मैंने लिख दिया यहां पर 2/3, ये भी एक फ्रैक्शन है। इंटीजर होना चाहिए। रिमेंबर दिस, हर पावर, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स आप लिखेंगे, जैसे ये लिख दिया मैंने और यहां पर लिख दिया मैंने कहीं 1/5, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हो गई यहां पर, x की पावर बनेगी एक फ्रैक्शन। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके ओके, चलो अब देखते हैं। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है क्या? 2 + √x, इज इट पॉलिनोमियल? नहीं, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं? जब आप इस रूट को सॉल्व करेंगे तो रूट को हटाकर एक्चुअली पावर कितनी बनेगी? देखो, एक्चुअली इसका मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x। जब ये स्क्वायर रूट, या जब स्क्वायर रूट हटता है तो पावर कितनी बनती है? 1/2। इट्स ओके। यहां पर आ गया 3 + क्यूब रूट ऑफ x। जब आप इस क्यूब रूट को हटाएंगे एक्चुअली, तो आपको x की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी? 1/3। जब स्क्वायर रूट हटता है तो पावर 1/2 बनती है, जब ये 3 हटेगा तो 1/3। अगर यहां पर फोर्थ भी लिख सकते थे हम, क्या प्रॉब्लम है? फोर्थ रूट ऑफ x, क्या बोल पढ़ेंगे इसको? फोर्थ रूट ऑफ x। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते तो आपको लिखना पड़ेगा 3 x की पावर 1/4। ये फोर्थ रूट। थर्ड रूट जिसको हम क्यूब रूट भी बोलते हैं, और ये सेकंड रूट जिसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ओके, तो ये पॉलिनोमियल में बता रहा था, पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। मैं अब एक्सरसाइज पे चलूंगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं।
ओके, अब देखो कई बार आपको ग्राफ देखकर आपको पता है एक्स, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्स डैश, ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन। अब आपको दे दिया कोई ग्राफ, आपको दे दिया कुछ इस तरह का ग्राफ आपको दे दिया, ये ग्राफ आपको दे दिया, ग्राफ तो होता ही है ना, आप 9th में भी अपने ग्राफ पढ़ा हुआ है। तो मानो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है, इट्स ओके, क्वाड्रेटिक है, यही एक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है। आपको ग्राफ देखकर बताना है कि इसमें कितनी जीरोज हैं। जीरोज मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, फिर मैं बताऊंगा भी, और 9th में मैंने जीरोज का डिस्कशन बहुत अच्छी तरह किया था, लेकिन अभी फिर करूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ग्राफ देखकर आप बताएंगे कि जो ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं उसकी कितनी जीरोज हैं। तो आप ये देख लो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है। मुझे देखिए एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, कितनी जीरोज एग्जिस्ट कर रही है यहां पर, कितनी जीरोज, 2 जीरोज। हो सकता है ग्राफ आपका कुछ ऐसे बना दिया होता, कितनी जगह कट कर दिया, 3, तो बन गया 3 जीरोज। जितनी ग्राफ जितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी जीरोज वहां पर एग्जिस्ट होगी। मैं ये चाहता हूं कि आप मैथ्स में कोई बच्चा भी ये ना बोले कि हमें मैथ्स समझ में नहीं आता। रोज इन बातों को सुनकर हम पक जाते हैं कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बना दिया ऐसा लाइक दिस, कितनी जगह कट किया, एट 1 प्लेस ओनली, कितनी जगह, ओनली 1 0, एक जगह पे कट किया, ओनली 1 0। अच्छा यहां पर देखो, अब ग्राफ को ये ग्राफ दे दिया, बोले इसकी जीरोस बताओ, ये दे दिया आपको ग्राफ, इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया, कहीं भी नहीं किया, तो इसमें नो जीरोस। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो नो जीरोस। अब बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि जीरोस का है क्या, ये जीरोस, ये जीरोस की आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जीरोस क्या बीमारी, ये जीरोस का भी हम खुद बताते हैं कि जीरोस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग समझो आप, अगर आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन कहीं से दे दो, कोई रेफरेंस बुक से दे दो, कितना टफ क्वेश्चन दे दो, आप करेंगे। लेकिन अब जब सीधा सोचते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, बहुत हमने कुछ कर लिया, तो इससे कोई बात बनती नहीं है। चलो मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर चलेंगे ना, जब तक आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगा तो दूसरे बड़े बड़े क्वेश्चन कराने से कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, तो चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 में, सॉरी कौन सा 2.1 में आपके पास ग्राफ है कि इसमें पूछा है कि सी द ग्राफ एंड चेक हाउ मेनी जीरोस एग्जिस्ट। तो अब चेक ग्राफ को चेक करके बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी जगह काटा है। इट्स ओके, 3 प्लेसेस पे काटा हुआ तो 3 जीरोस, 1 प्लेस पे काटा हुआ तो 1 जीरो, 2 पे काटा हुआ तो 2 जीरोस, अगर नहीं काटा हुआ तो नो जीरोस। तो बस अब 2.2 पे हम प्रोसीड करते हैं। 2.1 में है नहीं कुछ कराने वाला। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस, ये कहानी हम 8th से पढ़ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर। मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कराऊं, मेरा काम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाना है, ठीक है, बट मेरा जो ज्यादा फोकस होता है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप सॉल्व करो। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आए, अगर आपको मैथ्स में कहीं भी अच्छी तरह आपको कमांड बनानी है, नॉलेज लेना है, तो फिर ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दिए और बहुत कुछ आपको मिल गया, ओके, तो उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। पर चलो नो प्रॉब्लम, अभी तो हम करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा भी कराऊंगा आपको बीच में। बोले इसकी जीरोस निकालो। अच्छा जीरोस तो आप निकाल लेंगे, पता है आपको 8th से पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस निकाल लेंगे। और फिर है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वो यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। हम जीरोस निकालेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, verify the relationship between, मैं शॉर्ट इतना शॉर्ट वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि नहीं, ये तो क्लियर चीजें नहीं हो पाती है, जितना शॉर्टकट चलेंगे नहीं हो पाती क्लियर चीजें। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड their coefficient, okay, coefficient between the zeros and the coefficients, the coefficients and the coefficient। अब आपको पता है कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट नहीं पता तो वो भी बता दूंगा। ओके, ये कोफिशिएंट। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द, पहले तो हमारा काम है जीरोस निकालना, स्प्लिटिंग। अब यहां पर मैं आपको क्या बताऊं मैं आपको
2x के आप दो नंबर्स में स्प्लिट कर लेंगे, मुझे पता वो नंबर एक्चुअली क्या है, -4x + 2x है। इट्स ओके, ये बताना जरूरी है, यहाँ पर बताना जरूरी है। तो आपको पता है 8th में आपने किया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। मिडिल टर्म हमारी क्या है, -2 है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे दो नंबर्स में जिनका सम आपको लाना है -2। इट्स ओके, और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए दिस इनटू दिस। यहां पर क्या है 1, तो -8 × 1 होता है -8। तो -2 के आपको देखो अब कैसे है, -2 को दो टुकड़ों में बांट दो, तो -2 को तो हम ये भी बोल सकते हैं -3 + 1 बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं हम ये भी बोल सकते हैं। यस, हम ये भी तो बोल सकते हैं, -2 के तो पता नहीं कितने टुकड़े आप ऐसे कर सकते हैं, काउंटलेस। ये सारे आपको क्या देंगे, -2 ही तो देंगे। -3 + 1 कितना होता है, -2। -4 + 2 is what, -2। -5 + 3 is what, -2। -6 + 4 is what, -2, -2, -2। काउंटलेस, आपको काउंटलेस ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे पीसेस, ऐसे नंबर्स, ऐसे पेयर्स जो आपको -2 देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी तो है, -8 भी तो चाहिए। दो कंडीशन है, सिर्फ -2 ही थोड़ी चाहिए, -8 भी चाहिए। मुझे दिख रहा है ये नंबर आपकी हेल्प करने वाला है, ये नंबर आपकी हेल्प करने वाला है, और मैंने पहले लिख दिया -4x + 2x। इट्स ओके, चलो। तो आपने तो कर दिया, स्प्लिटिंग कर दिया आपने, आपका पेयर आपने ले लिया। अच्छा, क्या करते हैं आगे, कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देख लो, x कॉमन आएगा, फिर x - 4, फिर आप 2 कॉमन लेंगे, x - 4। अब ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर थोड़ी ना 10th में आपको कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो शायद आपको पता ही होगा ना, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। तो ये हमने फैक्टर्स निकाल दिए। क्या निकाला, फैक्टर्स। अब जीरोस निकालनी है हमें, ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर देंगे, फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे, कर दिया इक्वल टू 0। तो इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया, दो फैक्टर से दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला x की वैल्यू -2, +2 बन गया वहां -2, और -4 के बन गया वहां पर +4। तो हमें जीरोस मिल चुकी है। ओके, जीरोस हमें मिल गई, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस मिल गई। कौन कौन सी, -2 और 4। कौन सी जीरोस मिली हमें, जीरोस मिली एक -2 और 4, ये हमारी जीरोस हैं। और ये जीरोस क्या होती वो भी मैं आपको बता दूंगा, जीरोस क्या होती है। लेकिन उससे पहले चलो हम वेरीफाई कि बता दूं आपको जीरोस का क्या मीनिंग होता है। जीरोस निकालने का मीनिंग हुआ, आपसे पूछा था ना कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या कई बार रूट भी बोल देते हैं, फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मीनिंग क्या एक्चुअली, देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वो वैल्यू बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जिसको आप यहां पर पुट करेंगे और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। x की कौन सी वैल्यू, आपसे यही तो पूछा कि जीरोस निकालो, तो जीरोस निकालने का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यूज निकालो जिसको आप यहां पर पुट करेंगे और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमें वो नंबर्स मिल चुके हैं। अगर आप -2 को पुट करेंगे यहां पर, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। 4 को पुट करेंगे यहां पर, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। 8th 9th 10th कर लेते हैं, जीरोस का मतलब ही नहीं। अगर आपसे पूछा इसका जीरोस निकालो, क्या मीनिंग हो इसका जीरोस का, इसका रूट्स निकालो, क्या मतलब हो इसके रूट्स का। मीनिंग वही है कि इस वेरिएबल की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको यहां पर पुट करें और इसकी पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। ये वैल्यूज हैं। अब हमें आपको चेक करा दूं, -2 पुट करूंगा, देखना इसकी पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। हमें जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, बस कि हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। -2 पुट करके देखेंगे, x की जगह लिख दिया मैंने -2 का स्क्वायर, आगे क्या था -2 × -2 लिख दिया, -2 था, फिर x की जगह -2 लिखा, फिर आगे था -8। अब देखना जरा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये कितना है 4, -2 × -2 + 4, साथ में क्या है -8, 4 + 4 8, 8 - 8 इज व्हाट 0, आगे 0। तो ये आप 4 चेक करके देखना ना, 4 को पुट करके देखना 0 आएगा। पर चलो हमारे क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं है, इस पे हम नहीं फोकस करने वाले, पर मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया इसका। अच्छा, जीरोस मिल चुकी हमें, फिर बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये रिलेशनशिप क्या है, देखो जब भी आपने जीरोस निकाल ली, ठीक है, जीरोस आपने निकाली, रिलेशनशिप क्या है, ये जो आपने जीरोस निकाली ना, इनका सम ऑफ जीरोस, जो आपने जीरोस निकाली वो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहां पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हमने जीरोस निकाली तो उसका जो रिलेशनशिप बनेगा, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमेशा ये रिलेशन बनेगा। अब चेक कर लेना, मैं आपको यहां से दिखा दूंगा, आप इनको ऐड करना, फिर इसको यूज करना, आपका आंसर सेम आएगा। आप समझे कि नहीं? मुझे लगा आप समझेंगे। सम ऑफ जीरो चलो में देखते हैं। याद रखना, जो सम ऑफ जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो चेक करेंगे ना, हम अपनी जीरोस को ऐड करते हैं। हमारी जीरोस क्या है? चलो इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, मान लेते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे जीरोस मान लो, नो प्रॉब्लम। हमारी जीरोस क्या थी? हमारी जीरोस थी -2 प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है? -2 प्लस 4। ये हमारी जीरोस थी ना, -2 प्लस 4 करके कितना आ रहा है आपको? 2। यहां भी आपको 2 मिलेगा। रिलेशनशिप में भी बोला था सम ऑफ जो जीरोस होता है वो क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। हमारी जीरोस थी, हमने इसको ऐड करके निकाला 2। रिलेशनशिप में चलेंगे तो भी 2 आएगा। देखो क्या बोला था रिलेशनशिप में, कि जो सम ऑफ जीरोस होती है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स? -4। देख लेना, 4 मत बोलना, सॉरी ये हमारे को नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -2। तो माइनस तो फॉर्मूला का है ना, ये तो माइनस आपको लिखना ही पड़ेगा। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -2, तो ये लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख दिया। और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, +2। यहां भी +2, वहां भी +2, देख लो। ओके, सो ये रिलेशनशिप है। मैं और करवाऊंगा आपको। सम ऑफ जीरोस निकालो, निकाल दिया सम ऑफ जीरोस, पहले जीरोस निकालो, फिर उनका ऐड कर दो, फिर रिलेशनशिप में चलो जरा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अच्छा 2 होता है, ठीक है। अब चलो आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? जो हमने जीरोस निकाली हम उनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा? -2 × 4 आएगा, -8। अच्छा, रिलेशनशिप में अगर हम इसको शो करेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म देख लो क्या आपके पास? -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। तो चेक कर लो, -8 अपॉन 1, -8। ओके, अंडरस्टूड? सम ऑफ जीरोस आ गया फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने जीरोस, अपनी जीरोस को ऐड की जो आपने निकाली थी, देख लो माइनस कितना आया था? 2 आया था। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देख लेना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, माइनस और -2 +2 बन गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है, अपनी जीरोस को मल्टीप्लाई करके दे बताओ कितना आया? -8 आया। अब रिलेशनशिप में क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलता हूं सेकंड पार्ट के ऊपर। एक और क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। ये भी आपको जीरोस निकालो, फिर वेरीफाई करो, स्प्लिटिंग करें। देखो बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे, बीच वाली टर्म जिसको मिडिल टर्म बोलते हैं हम, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे तो सम आपको लाना है -4 और प्रोडक्ट आपको लाना है 1 4 4। प्रोडक्ट आपको लाना है इतना, स्प्लिटिंग कर दें, 4s स्क्वायर -2s + 1। चेक कर लो, -4 -2 आएगा। फिर आप 2 कॉमन ले, 2s कॉमन, s भी कॉमन है, 2s कॉमन आ गया तो आपके पास बच रहा है 2s - 1। यहाँ पर -1 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2s - 1। तो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं 2s - 1, 2s - 1। फैक्टर्स मिल गए हमें। अब 0 निकालेंगे, इक्वल टू 0 कर दो, इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, आपके पास वही, यहाँ ये तो सेम ही नंबर है ना, तो s की वैल्यू आपको मिलने वाली है -1 वहां जाके बनेगा प्लस, और 2 वहां डिवाइड, s की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमें जीरोस मिल चुकी है 1/2। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा, इसको किया तो भी 1/2, सेम ही तो नंबर है ये, जीरोस निकल गए हमें। चलो अब देखते हैं,
सम ऑफ जीरो, यहाँ मैं रिलेशनशिप बताऊंगा। सम ऑफ जीरो क्या है हमारी 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 होता है। रिलेशनशिप देखेंगे ना, सम ऑफ जीरो का क्या रिलेशनशिप होता है, याद है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चेक कर लो, बोला था सम ऑफ जीरो का रिलेशनशिप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बोल दो, s बोल दो, ये तो s y z एनी तो कुछ भी हो सकता है। क्या है -4, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, साथ में -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4। चेक कर लो कितना आया 1, 4/4, ये तो प्लस बन जाएगा 4/4 1। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर लो, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 1/4 आएगा। रिलेशनशिप में चलो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4 है। चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा 1/4 आया, और रिलेशनशिप में अब देखें तो ये होता है सेम, देख लो सेम, बिल्कुल यही तो है रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? अब छोटी छोटी बातों को पता नहीं होगा तो मुश्किल होता है ना, फैक्टर्स कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चलो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर के बाद x आता है तो x लिख दिया -3। स्प्लिटिंग करेंगे, सम -7 आना चाहिए और उसका प्रोडक्ट आना चाहिए कितना -18। और वो नंबर मुझे पता वो नंबर क्या है 9 and 2 -9x प्लस 2x -3। फिर आप 3x कॉमन ले लेंगे, 2x -3 आएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा 2x -3। अच्छा यहाँ पर आपको बच्चों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है ये? अब जिसने 8th स्टैंडर्ड में नहीं अच्छी तरह पढ़ाई की होगी उसको तो यह प्रॉब्लम होने वाली है। अब ये कैसे लिखा मैंने 9x 2x, आपको पता स्प्लिटिंग जब करते हैं तो मिडिल टर्म को हमें हमारा जो सम है वो -7 आना चाहिए, प्रोडक्ट -18 आना चाहिए। तो ये नंबर तो है 9 and 2, -9 + 2 कर लो तो -7 आएगा, -9 × 2 कर लो तो -18 आएगा। आ गया ना? फिर कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, 3 2 3 3 लिख दिया, हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं 2x -3 फैक्टर्स मिल गया हमें। फिर इक्वल टू 0 करेंगे फैक्टर्स को, तो यहां से वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू आएगी -1/3। दूसरा भी इक्वल टू 0 करो, 2x - 3 = 0 करेंगे तो 2x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 3/2। जीरोस आ चुके हमारे। दिस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस देख लो हमारे पास क्या है। फिर मैं यहाँ रिलेशन सम ऑफ जीरो का रिलेशनशिप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? ओके, ये सम ऑफ जीरो देखना हमारी जीरोस क्या है -1/3 प्लस 3/2। ऐड करके देख लो, एलसीएम इसका 6 आ गया, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 9। कितना है सम 7/6। सम कितना है 7/6। रिलेशनशिप में चलना है। सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप क्या होता है याद करो, सम ऑफ जीरोस का माइनस, बार बार ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x को लिखना पड़ता है बार बार, आपको पता वही चीजें रिपीट हो रही है। तो कोफिशिएंट देख लो, इसको देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी देखना, इसको मत देखना। कोफिशिएंट ऑफ x कितना -7, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, लिखना पड़ेगा। कोफिशिएंट कितने है x का -7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितने 6। चेक कर लो 7/6। ओके, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपकी जीरोस उनको मल्टीप्लाई कर लो,
-1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कट होगा, -1/2 कितना है प्रोडक्ट, -1/2 है यार। रिलेशनशिप क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या देख लो, -3, कांस्टेंट टर्म कितनी है, -3, लिख दिया -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, डिवाइड कर लो, 3 1 3, 3 2 6, कितना है -1/2, देख लो वही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इजी चैप्टर, इसमें तो जरूर थोड़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो तो इतनी इजी चीजें हैं तो इसमें तो पढ़ाने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है। फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u, फैक्टर्स करेंगे, 4u कॉमन, क्या बचा आपके पास, u प्लस 2, 4 1 जा 1 है यहाँ पर, एक u बाहर आ गया, एक u अंदर, फिर 4 2 जा 8, u तो ऑलरेडी बाहर है, तो फैक्टर्स आ गए। फिर आप इक्वल टू 0 करेंगे तो एक u की वैल्यू आ रही है 0/4 0, फिर आप इसको करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ रही है -2, जीरोस मिल चुकी है हमें, कौन कौन सी, एक 0 और एक -2, ठीक है, एक 0 मिल चुकी है इसकी हमें। रिलेशनशिप कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2 कितना होता है, -2। रिलेशनशिप में क्या बोलते हैं, देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, यू, एक्स का काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है। तो देख लो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऊपर आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर यू है, वाई भी हो सकता है, तो ये लिख दिया मैंने 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 4, अब डिवाइड करके देख लो कितना है, कितना है -2, 4 2 8, लेकिन -2 आया। प्रोडक्ट देखें जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 मल्टीप्लाई -2 करना कितना आएगा, 0। रिलेशनशिप में क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो मिसिंग है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो 0 लेंगे आप, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 4 है, तो 0/4 करके आएगा 0। इट्स ओके, आप समझ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर -15, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टी स्क्वायर, एक और क्वेश्चन आ गया इसमें, फिफ्थ टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर में बोले इसके भी जीरोस निकालो। देखो इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। ऐसा लिखने से आपको एक आइडेंटिटी बन गई a² - b², बनी कि नहीं, अब यहाँ लिख देना कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ये, यूजिंग a² - b², इट्स ओके। क्या बनेगा ये, a + b और a - b, इट्स ओके, बन गए, इसके फैक्टर्स आ गए a + b और a - b। फिर अब इक्वल टू 0 करेंगे, फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दो, जब इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे t + √15 को आपने इक्वल टू 0 किया तो t की वैल्यू आ गई -√15, फिर आपने इसको t - √15 को इक्वल टू 0 किया, t - √15 को इक्वल टू 0 किया तो t की वैल्यू आ गई +√15। हमारे जीरोस आ चुकी हैं, कौन कौन सी जीरोस, एक -√15 और एक +√, ये हमारी जीरोस। ओके चलो ठीक है, यहाँ मैं आपको रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। सम ऑफ जीरो, इनको ऐड करना 0 आएगा, कर लेंगे ना इसको, कोई मुश्किल नहीं है। सम ऑफ जीरोस कर लो, देखो कितना आएगा, इसको ऐड करके कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया। और रिलेशनशिप में क्या होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है,
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर x जो बीच वाली टर्म होती है ना, यहाँ पे x है नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0t लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं 0t, मिसिंग है 0t लिख दो। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है 0 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो 0/1 कितना होगा 0, ऑलरेडी यो सम ऑफ 0 0 आ चुका है। फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 करेंगे, अपनी 0 जो आपकी निकली उनको मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिलेगा प्रोडक्ट -15 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है -15, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 -15 अपॉन 1 -15 ही होगा। Next question is 3x square minus 4. 3x square minus x minus 4. ये क्या आपका हमें सम कितना चाहिए था, सम चाहिए था हमें -1, प्रोडक्ट कितना चाहिए था -12, यू नो दिस इनटू दिस 4 इनटू दिस -12। तो नंबर्स है हमारे पास -4 एंड 3। फिर आप यहाँ पर x कॉमन लेंगे, 3x - 4, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे, 3x - 4। तो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं x + 1, 3x - 4 फैक्टर्स आ गए। इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1, जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3। आगे हमारी जीरोस आ चुकी है। अब चलते हैं हम रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस, फिर वही बात कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैं सीधा लिखूंगा, अब यहाँ अपनी जीरोस को ऐड करो, जो हमने जीरोस निकाले उनको ऐड करो, फिर हम वहां भी रिलेशनशिप भी शो करेंगे। तो ऐड करना जरा, -1 एलसीएम इज 3 1/3। अच्छा रिलेशनशिप क्या बोलती है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या -1 ही तो है, यहाँ -1, और ये तो फॉर्मूला का माइनस है, और अपॉन 3 कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो चेक कर लो कितना है 1/3, आपका सम में कितना है 1/3। प्रोडक्ट कितना होता है, आप समझ रहे हैं ना, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अपनी जीरोस को मैंने मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ रहा है -4/3। रिलेशनशिप में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चेक कर लो, कांस्टेंट टर्म ये है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये है। इट्स ओके, बार बार वही चीजें लिखने, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देख लो -4/3 -4/3। तो ये रिलेशनशिप बार बार वही तो सेम चीजें रिपीट हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of zeros। ओके, देखो आपके पास सम ऑफ जीरोस गिवन है, आपके पास दे दिए सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक देखो आपके पास सम ऑफ जीरोस है हाउ मच 1/4, और प्रोडक्ट है आपके पास कितने प्रोडक्ट है आपके पास -1। आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका सम ऑफ जीरोस ये होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होना चाहिए। देखो अब ये 2 0 1 0 सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब 2 0 का सम ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 0 ही होती है। मतलब लेट 2 जीरोस, मान लो कि दो जीरोस क्या हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ओके, अल्फा बीटा हमने 2 0 मान ली। तो देखना जरा अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब उनका प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा ही होता है, कितना -1। ठीक है, हमारे पास ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब क्या करेंगे, ये अल्फा बीटा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब अल्फा बीटा होता है।
देखो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ी है या आप अभी नेक्स्ट क्लास में शायद नेक्स्ट चैप्टर है आपका, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसमें पुट कर सकता हूँ, या यहाँ से भी वैल्यू निकालो वहाँ पुट कर दूँ, एनीथिंग, चाहे अल्फा की वैल्यू निकालो चाहे बीटा की वैल्यू निकालो, इट्स ओके। तो आपकी चॉइस है, अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन मतलब इक्वेशन वन से मैं कुछ वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या क्या हमारी इक्वेशन वन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी? 1/4 माइनस बीटा, यही तो होगी अल्फा की वैल्यू। इट्स ओके। तो इसको अब सब्ट्रैक्ट भी कर दो, एलसीएम 4 आएगा आपका, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -4 टाइम्स बीटा आएगा, 4 बीटा। पता है ना आपको कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, मालूम होगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2 अल्फा की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हमारा अल्फा बीटा। देखो ना अल्फा की वैल्यू क्या निकाली हमने? अल्फा की वैल्यू निकली है 1 - 4 बीटा अपॉन 4। अल्फा लिख दिया अल्फा की वैल्यू, मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कितना है? -1। मैं ऊपर लिखूंगा, अब इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, या बीटा की निकाल लो, मैंने अल्फा की निकाली, नो प्रॉब्लम। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो अल्फा की वैल्यू होगी 1/4 माइनस बीटा, बीटा वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं? एलसीएम 4x का, एलसीएम 4 है 1 - 4 बीटा अपॉन 4। मालूम है ना आपको, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई मुझे, फिर मैंने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है? मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ, कर लूँ रब, यहाँ थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? ये हमें ये मुझे इक्वेशन मिली थी, मैंने इक्वेशन 1 की वैल्यू सेकंड में पुट की थी, तो ये तो इक्वेशन क्या था? 1 - 4 बीटा अपॉन 4 बीटा इंटू बीटा होल इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। कर लो मल्टीप्लाई, बीटा 1 ज़ा बीटा, बीटा को 1 से करें तो कितना आएगा? बीटा, फिर बीटा को 4b से करेंगे तो कितना आएगा? -4 बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा। अब नीचे कितने? 4 इक्वल टू माइनस, अब 4 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा? -4। इट्स ओके। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी हो चुका है, क्वाड्रेटिक रेडी हो चुका है। बीटा -4 बीटा स्क्वायर -4 यहाँ पर हो गया +4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर आएगा प्लस बीटा, फिर आएगा +4 इक्वल टू 0। इस माइनस को हटा सकते हैं, तो दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो साइड आपके सारे चेंज हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। माइनस ये माइनस था ना, बीटा स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस था, तो दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -0 तो 0 ही होगा, और इसके सारे साइन चेंज होगा। ये है वो पॉलिनोमियल पूछा था ना, जिसका सम जितना होना तो देखना ना क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर है, ठीक है? कुछ मुश्किल नहीं है, तो दूसरे में सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ, क्या है क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 1 मिनट। हाँ यस, दिस वन, ये आपका सेकंड पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ओके, ये सेकंड पार्ट हमारा एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। देखो सम ऑफ 0 आपको दे दिया है, सम ऑफ 0 आपको दे दिया √2, और प्रोडक्ट आपको दे दिया है कितना? 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे दिया 1/3। सम ऑफ जीरोस ये लो, अल्फा प्लस बीटा ले लिया, a प्लस बी ले लो, यानी कि कितना है? √2, और अल्फा बीटा ए भी ले लो, कितना है? 1/3। ये प्रोडक्ट है, ये सम है। मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? √2 माइनस बीटा। इट्स ओके।
अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा को माइनस कर देंगे, रूट 2 माइनस बीटा। पुटिंग इन इक्वेशन, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, सेकंड में पुट लिख देना, पुटिंग इन इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। ये हमारी इक्वेशन 2 थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अल्फा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है रूट 2 माइनस बीटा, लिख दिया मैंने अल्फा, और साथ में क्या है इनटू बीटा, इनटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। यहां पर कर देते हैं, बीटा को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, रूट 2 बीटा, फिर बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, माइनस बीटा स्क्वायर, देख लो माइनस है, और इक्वल टू क्या है 1/3। 3 को यहां ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये लो, ठीक है, 3 यहां डिवाइड हो रहा था, यहां के मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना बनेगा ये बना हमारे पास 3 रूट 2 बीटा, फिर माइनस 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म बीटा स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 बीटा, 1 को यहां ले आते हैं, इक्वल टू 0। अच्छा, इसका कोफिशिएंट माइनस है, क्या करो सबके साइन चेंज कर दो, ये माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लो, 3 बीटा स्क्वायर माइनस 3 रूट बीटा प्लस 1 इक्वल टू, ये हमारा आंसर है। ओके, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आपको इक्वेशन भी थोड़ा बहुत, अगर आपको इक्वेशन आता होगा तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ओके, सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ओके, एंड फॉर्मूलाज हमने जो डिस्कशन किए थे, पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, वो आपका बेसिक है, उसके ऊपर ही आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है। और स्प्लिटिंग, इसमें मेनली क्या काम हो रहा है, बार बार स्प्लिटिंग यूज हो रही है, बार बार स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग में कैसे पेयर्स निकालते हैं वो 8th में किया था, 9th में भी आपने किया है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहना है। ओके, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।